हाय एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। और आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ ही दिनों में आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि एमसीसी की वेबसाइट ऑलरेडी रीसेट हो चुकी है। और ये मैंने आपको पहले ही, जब मैंने बताया था कि काउंसलिंग कब शुरू होगी, वो मैंने आपको तभी बता दिया था। अब पॉइंट ये है कि जब एमसीसी की वेबसाइट अब क्योंकि रीसेट हो गई है, एमसीसी की काउंसलिंग शुरू होगी, और बहुत सारे बच्चे हैं जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या मुझे दोनों में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्या मुझे किसी एक में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और अगर मैं एक में पार्टिसिपेट कर रहा हूं तो मुझे ऑल इंडिया कोटा वर्सेस दी स्टेट कोटा कौन सी चीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और अगर मैं दोनों में पार्टिसिपेट कर रहा हूं तो मैं इन दोनों को आपस में मैनेज कैसे करके रखूंगा। तो ये हमारा सबसे बड़ा डाउट है इस पॉइंट ऑफ टाइम का, खासकर उन बच्चों के लिए जो कि काउंसलिंग खुद से करा रहे हैं। क्योंकि जो काउंसलिंग किसी की गाइडेंस में करा रहे हैं उनको तो गाइडेंस मिल जाएगी, बट तुम लोग जिन जो अपनी काउंसलिंग खुद से करा रहे हो, प्लीज ये वीडियो अच्छे से देखना, इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैं रैंक के हिसाब से बताऊंगी कि तुम्हें ज्यादा फोकस कहाँ करना चाहिए, और एग्जाम्पल समेत बताऊंगी। ठीक है, अब सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि एक स्टूडेंट है जिसका नाम भारती है। ठीक है, मैं हर बार अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ क्योंकि मेरा तो सपना पूरा हो नहीं पाया डॉक्टर बनने का, तो मैं यहीं पर पूरा कर लेती हूँ। ठीक है, तो एक स्टूडेंट है जिसका नाम भारती है। अब इस भारती की जो रैंक आई है वो आई है, मान के चलो 4,000, आई नहीं थी मेरी इतनी, बट ठीक है। अगर एक भारती है, उसका जो रैंक आई है वो 4,000 आई है, ऑल इंडिया रैंक। ठीक है, ठीक है, और ये जो भारती है वो ओबीसी कैटेगरी की है और ये यूपी से बिलोंग करती है। ठीक है, अब अगर भारती ढंग से सोचे, ढंग से सारी चीजों का रिसर्च करे, तो भारती को यह पता होना चाहिए कि इस रैंक पे भारती को यूपी काउंसलिंग से केजीएमसी मिल जाएगा। ठीक है, यूपी की काउंसलिंग से केजीएमसी मिल जाने वाला है, सेकेंड राउंड तक मिल जाएगा। केजीएमसी यार खाली तो रहता नहीं है, वो कभी खाली नहीं रहेगा, तो केजीएमसी मिल जाएगा। और भारती को यह भी पता है कि यार अगर अगर मैं ट्राई करती हूं तो मुझे ऑल इंडिया कोटा से न्यूअर एम्स मिल जाएंगे। ठीक है, एम्स कौन से वाले मिल जाएंगे? न्यू एम्स मिल जाएंगे। ठीक है, पुराने एम्स नहीं मिलेंगे, अच्छे वाले एम्स नहीं मिलेंगे, मुझे न्यू एम्स मिल जाएंगे। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैंने क्या किया, मैंने अपना बेसिकली मैंने सोचा यार मैं दोनों में पार्टिसिपेट करके रखती हूँ। ठीक है, मैंने दोनों में अपनी प्रेफरेंसेस भर दी, दोनों मैंने काम कर लिया। अब हुआ क्या कि यार मुझे यहाँ पर भी मेरी, क्योंकि रैंक अच्छी है इस बच्चे की, है ना, भारती की रैंक इज गुड, तो भारती को केजीएमसी मिल गया, है ना। राउंड 2 में मेरे को केजीएमसी मिल गया है, और राउंड 2 में ही मुझे यहाँ पर भी कोई कॉलेज मिल गया है। एम्स नहीं मिला, एम्स मुझे राउंड 3 में जाके मिलेगा। अब हुआ क्या यार, मेरे को एक जगह चूज करना पड़ेगा, या तो मैं अपग्रेड करूंगी दोनों जगह। तो अब मैंने सोचा यार मैं एक जगह अगर मैं चूज करूंगी तो मेरी एक जगह की सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफिट हो जाएगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या हो जाएगी? फोरफिट हो जाएगी। अब यार मैं अपने 10,000 क्यों वेस्ट करूं? चलो ठीक है, मतलब अगर मेरे पास ऐसा होता, मेरी रैंक ज्यादा होती तो मुझे समझ भी आता, लेकिन अभी मेरी रैंक उतनी है कि यार मेरे को केजीएमसी मिल जाता है। अब यही कॉलेज अगर कोई बच्चा ऑल इंडिया कोटा से लेने लगता है तो उसको ये कॉलेज 2,000 रैंक के आसपास मिलता है। ठीक है, तो यार मुझे तो मेरी ज्यादा रैंक होने के बावजूद मेरे को एक ऐसा कॉलेज मिल रहा है जिसका एलुमनाई सपोर्ट बहुत अच्छा है, जिसका पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है, जो यूपी का टॉप स्टेट मेडिकल कॉलेज है। यूपी में देयर आर 2 एम्स, 2 और एम्स है, लेकिन उनसे बेस्ट पेशेंट लोड मेरा यहाँ पर है। दी ओनली थिंग जहां पर मैं लैक करूंगी वो ये होगा कि एम्स में देयर इज नो सर्विस बॉन्ड, यहाँ पर सर्विस बॉन्ड है। बट अगर मैं उस चीज को थोड़ा सा साइड रखूंगी तो मैं न्यूअर एम से बेटर कॉलेज केजीएमसी को मानती हूं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो इस कंडीशन में यार मुझे देखना चाहिए कि क्या मुझे स्टेट का मेडिकल कॉलेज कौन सा टॉप पे मिल रहा है, कौन सा नहीं मिल रहा है। मेरे स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेज का जो ऑल इंडिया कोटा से कट ऑफ कितनी जाती है, तो हमें अपने स्टेट के कॉलेज की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, या अब पहला सिचुएशन ये हो गया, इस केस में यार मैं पूरी तरह से, मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तरह से अगर मैं बहुत इंक्लाइन नहीं हूं टुवर्ड्स एम, तो मुझे अपना स्टेट कोटा के साथ चलना चाहिए। अब वहीं पर अब मान के चलते हैं कि यार फिर से कोई भारती है। ठीक है, अब ये जो भारती है इसकी जो रैंक आई है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, इसकी रैंक है 29,000। ठीक है, इसकी रैंक क्या है? 29,000 है। अब यार ये भारती 29,000 रैंक है और इस भारती का डोमिसाइल इज स्टिल यूपी, यूपी ही है इसका डोमिसाइल अभी भी। ठीक है, अब क्या हुआ, अब यार
एट दिस रैंक, जब मैं बॉर्डर लाइन केसेस की बात करती हूं तो मुझे ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों में पार्टिसिपेट करना होगा। ठीक है, आपको मैं बता देती हूं कि रैंक 20,000 से लेकर 29K तक आपको दोनों जगह पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, आप बॉर्डर लाइन केस हो, मैं बोल रही हूं आपको दोनों जगह पार्टिसिपेट करना चाहिए, ऑल इंडिया कोटा में भी, स्टेट कोटा में भी। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि मुझे मेरे स्टेट का, अगर मैं बॉर्डर लाइन केस हो तो मुझे मेरे स्टेट का भी कोई लोअर रैंकिंग कॉलेज मिलने वाला है, तो उससे ज्यादा चांसेस ऐसा हो सकता है कि मुझे ऑल इंडिया कोटा से एक बेटर कॉलेज मिल जाए, है ना, मेरे स्टेट के लोअर रैंकिंग कॉलेज से कोई बेटर कॉलेज मुझे ऑल इंडिया कोटा में मिल जाए। अब ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा को मैनेज कैसे करना है? देखो यार, एमसीसी की काउंसलिंग जब शुरू होती है तो सबसे पहले उसका राउंड 1 होता है, और फिर आपका स्टेट कोटा का राउंड 1 होता है, फिर आपका एमसीसी का राउंड 2 होता है, और फिर आपका स्टेट कोटा का राउंड 2 होता है। तो ये चीज ना हमेशा जिग-जैग पैटर्न में ही चलेगी, जो कि आपको काफी हेल्प करेगी दोनों को मैनेज करने के लिए। अब एक पॉइंट और बता देती हूँ कि हमेशा आपको एक रिजाइन का जो ऑप्शन रहता है वो राउंड 1 में ही मिलता है, कि आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, उसके बाद आपका मन नहीं किया कि अब मुझे आगे जाना है, तो मैं रिजाइन सिर्फ राउंड 1 में कर सकती हूँ, स्टेट में भी, मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स में भी, और आपका एमसीसी में भी। ठीक है, तो मुझे आपका इतना टाइम मिलता है कि यार मेरा मतलब रिजाइन का ऑप्शन मेरे को इतना टाइम के लिए मिलता है, एमसीसी इतने टाइम के लिए देती है कि मैं दोनों में से कोई एक चूज कर पाऊं, एमसीसी राउंड 1 या स्टेट कोटा राउंड 1 में से किसी एक कॉलेज को चूज कर पाऊं। क्योंकि देखो एमसीसी राउंड 2, स्टेट कोटा राउंड 2 हम अपग्रेड करके आगे जा सकते हैं, और राउंड 3 में अगर आपको दोनों जगह कॉलेज मिल रहा है, एक जगह की सिक्योरिटी डिपॉजिट पक्का ही फोरफिट होगी ही होगी। ठीक है, देयर इज नो लूप होल। ठीक है, और मैं ये आपको सच बता रही हूँ, अगर कोई तुमसे बोल रहा है ना कि हम तुम्हारी सिक्योरिटी डिपॉजिट बचा लेंगे, झूठ बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि कोई भी, अगर तुम्हें दोनों जगह कॉलेज मिल रहा है, राउंड 3 का रूल स्टेट में, एमसीसी में, दोनों जगह यही बोलता है कि अगर आपको कॉलेज मिलता है, आप उसको कॉलेज को नहीं लेते हो, आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफिट हो जाती है, और आप आगे आने वाले राउंड में, यानी कि स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अगर कोई तुमसे बोल रहा है हम तुम्हारी सिक्योरिटी डिपॉजिट राउंड 3 के बावजूद भी बचा लेंगे, ऐसा नहीं है। राउंड 3 में सिक्योरिटी डिपॉजिट तभी बच सकती है जब आपको कहीं कॉलेज ना मिले, या फिर आपको किसी एक जगह ही कॉलेज मिले। ठीक है, तो आपके लिए ये मैनेज करना इजी हो जाता है। अब फॉर दी स्टूडेंट जिनकी रैंक, फॉर एग्जांपल अगर हमारी स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा की, जो मैं जनरल कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ बता रही हूँ, 30,000 के अप्रॉक्स जाएगी कट ऑफ। इस बच्चे को अपने स्टेट, जैसे कि जिन स्टेट्स की कट ऑफ लो जाती है कंपेयर टू ऑल इंडिया कोटा, इनको अपने ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज लेना, मतलब पार्टिसिपेट करना चाहिए, इनको अपने ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करना चाहिए। बट अगर 30K से ज्यादा रैंक है, मतलब 31,000 है, 32,000 है, तो इनका मेजर फोकस अपनी स्टेट पे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूपी की बात करती हूँ, यूपी ऑल इंडिया कोटा से लो कट ऑफ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी की रैंक 32,000 है, 32,000 में यार उसको स्टेट ऑल इंडिया कोटा में बहुत कम चांसेस है, तो वो अपनी प्रेफरेंसेस भर दे। ठीक है, वो आगे चलता जाए, उसको चांसेस कम है, कम क्या मैं बोल रही हूँ, 1% चांसेस है, कोई अजूबा हो गया, कोई रेयर केस हो गया तो मिल जाएगा, उसके चांसेस कहाँ है, यूपी में। तो अपनी यूपी की प्रेफरेंस लिस्ट को ज्यादा फोकस में रखिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपनी काउंसलिंग मैनेज करके रखनी है। अब मैं आपको समझ आ गया होगा, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से रैंक आप बाइफरकेट कर सकते हैं। आपको ये समझ आ गया होगा कि यार मुझे कब, कहां, क्या, कितना फोकस करना है, किसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, और कब मुझे दोनों को ही प्रायोरिटी देनी है। अब हो सकता है कि ऐसे डिसीजंस आप नहीं ले पा रहे हो, तो बेटा जी सबसे पहले देखो, अगर आपके घर में कोई बड़ा है जिसको ऑलरेडी इस सब चीजों का डिसीजंस लेना आता है, वो समझ सकता है, वो रिसर्च कर सकता है, तो अपने गाइडेंस के अंडर ही काउंसलिंग कराओ। या तो अपने से किसी बड़े से काउंसलिंग कराओ यार, जिसको आइडिया हो, या तो आप किसी की भी गाइडेंस के अंडर काउंसलिंग कराओ, क्योंकि आपके करियर की ट्रेजेक्टरी इसी काउंसलिंग के ऊपर डिपेंड कर रही है। और अगर आपको गलत कॉलेज मिला, या कोई ऐसा कॉलेज मिला जहां आपकी रैंक में, मतलब आपकी रैंक जो है वो बहुत अच्छा कॉलेज डिजर्व करती थी, या एटलीस्ट उससे ऊपर वाला कॉलेज डिजर्व करती थी, तुम नीचे वाले कॉलेज में बैठे होगे ना, और तुमसे कम रैंक वाला बच्चा जब ऊपर वाले कॉलेज में बैठा होगा, तब तुम्हें लेजिट समझ आएगा कि कितना बुरा लगता है। तो हमें उस सब चीजों को इग्नोर करना है। ठीक है, तो यार अगर आपको गाइडेंस में काउंसलिंग करानी है तो हमारा 1 प्रो वाला बैच लो, क्योंकि
वन प्रो वाले बैच में आपको वन ऑन वन काउंसलर भी मिलने वाला है, जो आपकी सारी मदद करेगा, आपके सारे डाउट्स, आपके सारे डिसीजन में हेल्प करेगा। यहां पर हम आपको स्टेट कोटा की या ऑल इंडिया कोटा की या फिर मतलब एमबीबीएस बीडीएस आयुष कोर्सेज की सबकी कस्टमाइज्ड प्रेफरेंस लिस्ट दे रहे हैं, ठीक है, लास्ट ईयर की। और अगर आप वन वाला बैच ले रहे हो सिर्फ, जिसमें ये दोनों चीज नहीं है, बाकी जैसे नीट काउंसलिंग पोर्टल है जहां पर आपको सीट मैट्रिक्स कट ऑफ्स ये सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है, एमबीबीएस बीडीएस सबकी कट ऑफ्स मिलेगी आपको, ऑल ये आयुष की कट ऑफ्स मिल जाएगी आपको, एप्लीकेशन फिलिंग सारी अपडेट्स आपको मिलने वाली है, ठीक है, आपको गाइड बुक मिलने वाली है, डाउट सेशंस, जूम में डाउट सेशंस आपको यहां पर मिलेंगे, यहां पर भी मिलेंगे, लेकिन इन लोगों के पास ऑलरेडी काउंसलर है। सो जूम वाले डाउट सेशंस आप लोगों के लिए हो सकते हैं, जहां पर आप बात कर पाओगे, जहां पर आप पूछ पाओगे अपने डाउट, ठीक है। तो वन वाला बैच जो है अभी 2499 का है, इससे पहले इसका भी प्राइस बढ़ जाए, क्योंकि अगर आप मार्केट देखोगे बेटा, आप सोच नहीं सकते, लोग 12,000, 20,000, 21,000, 50,000, ठीक है, 1.5 लाख, अगर लोकल काउंसलर के पास जाओगे वो 1.5 लाख रुपए ले लेगा कि यार मैं कॉलेज दिला के दूंगा, ठीक है। और कॉलेज तुम्हें सिर्फ प्रेफरेंस लिस्ट से मिलने वाला है, और प्रेफरेंस लिस्ट बेटा जी मुझे नहीं लगता कि 50,000 रुपए आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के लिए दो, ठीक है। तो ये 2499 का है, और यहां पर भी आपको प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी, लेकिन जनरलाइज प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी, कोई भी कस्टमाइज प्रेफरेंस लिस्ट नहीं मिलने वाली है। वन प्रो में आपका जो बैच है वन प्रो, वो 5499 का है, ठीक है। अब ये आपको इससे भी कम प्राइस के पड़ सकते हैं अगर आप कोड यूज करते हैं ZBBS। दोनों बैचेस के लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे बच्चे हैं जो पूछ रहे हैं कि प्रीमियम बैच खत्म हो चुका है, 100 सीट्स बहुत पहले फुल हो गई थी, इसलिए अब वो नहीं है, ठीक है। आप इन दोनों बैचेस में से कोई एक बैच में एनरोल कर सकते हो। अगर आप नहीं कर रहे हो एनरोल, कोई बात नहीं यार, इस चैनल को फॉलो करो। मैं हर एक क्वेश्चन जो एक बच्चे के दिमाग में आता है, मैं यूजुअली उस पर वीडियोज बना रही हूँ, ठीक है। दिन की 2-2 वीडियोज आती हैं इस चैनल पे, लाइव अलग होती है। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। और इसके अलावा कोई डाउट है, गूगल फॉर्म का लिंक मैंने पिन कर दिया, आप उस गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हो। एंड अगर आपको लिंक से आप बैच में एनरोल नहीं कर पा रहे हो, तो आप इस नंबर पे 4704257824 पे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। सो अब कोई डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, और अपने करियर पे फोकस करके रिसर्च करना शुरू करो।